हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली। और बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो बच्चों, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर से आएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, 2116। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम ये लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपनी राइट हैंड साइड से, मतलब इधर की साइड से देखेंगे कि जोड़ा बन रहा है कि ऐसे कर इधर से। ठीक है, तो इधर हमारा क्या बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हमें क्या देखना है, इस पे देखना है। तो हमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करके देखनी है कि हमारा 21 आए या 21 से छोटा आए। ठीक है, हमने 21 ही क्यों लिया, हमने 2 क्यों नहीं लिया। हमने 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इधर से जब हमने देखा तो इतने के तो हमारा जोड़ा बन गया। अब हमारी ये 2 संख्या है बची, 2 और 1। ठीक है, तो हम इसको पूरे को ही लेंगे, ना कि हम 2 को लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए अब आप 2 से करके देखिए। जैसे हम 2 से करके देखेंगे ना, तो 2 से ही करेंगे। 2 दूनी 4, बहुत छोटा है। 3 तिया 9, अब भी छोटा है। 4 चौक 16 देखते हैं अभी। ठीक है, लेकिन 5 से भी करके 5 पंजे 25 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। किससे, 21 से। हमें क्या देखना है, या तो 21 या 21 से कम आना चाहिए। तो अगर हम 4 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 16 आएगा, यानी कि हमारा 21 से कम आ रहा है। तो ठीक है, तो हम यही लिखेंगे 4 चौक 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हम जोड़ लेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 आ गया। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, देखिए 21 में से 16 गए तो कितना बचा, 5 बचा। और हम ये 16 का 16 हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या की इस पूरी संख्या से गुणा करने पर ये आ जाए या इससे कम आ जाए। देखिए कि 2 से अगर हम अगर यहाँ 2 रखें, यहाँ 2 रखें तो 2 अट्ठे 16, बहुत कम बैठ रहा है। फिर हम 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, 4 का भी कम ही है। 5 का देखिए, अगर हम 5 का रखेंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 4 44, तो ये भी बहुत कम है। तो 6 से देखिए। ठीक है, 6 से, आई थिंक 6 से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करके देखेंगे, हम 6 से करके देखेंगे। 6 यहाँ लिख लिया और 6 ही हम यहाँ रखेंगे। तो 6 छंग 36 का 6 यहाँ से बचा 3, 6 अट्ठे 48 और 3 48 और 3 51। तो देखिए अब ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ गया। और ये 6 भी हम कहाँ लिख लेंगे, मतलब ये 4 भी हम यहाँ लिख लेंगे और 6 भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा जो इसका वर्गमूल आया वो 46 आया। बच्चों समझ में आया आपको। देखिए इसका जो हमारा आया वो हमारा ये आंसर आया। इसका वर्गमूल हमने जब भाग विधि से 2116 का वर्गमूल निकाला तो हमारा 46 आया। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ पाया हो, मैं यही आशा करती हूँ। देखिए अब हम दूसरा सवाल और देखते हैं। दूसरा सवाल का हम वर्गमूल निकालेंगे, वो भी हम भाग विधि से ही निकालेंगे। देखिए इस बार हम ले लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। हम निकालते हैं 18 हाँ इसका निकालते हैं। देखिए 18 22 5। ठीक है, अब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, किससे, भाग विधि से बच्चों। ठीक है, भाग विधि से हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान के साथ देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वाला भी जैसे ये समझ में आया। और हाँ, अधूरी वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, हम फिर से ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये अब हम इधर से जोड़ा बनाएंगे। इधर से जोड़ा बन गया और इधर से जोड़ा बन गया। ठीक है, और हमारा क्या बचा, अब 1 बचा। तो हमें 1 को ही देखना है बच्चों। ठीक है, क्या देखना है, 1 को ही देखना है। देखिए अब 1 की
हम किसी भी संख्या की उसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो तो सिर्फ एक ही है कि एक को जब हम 1 से करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ऐसा तो नहीं है हम 2 को गुणा 2 करेंगे वो तो हमारा 4 आएगा ना, तो हम 1 ही लेंगे, एक ही है ना 1, ठीक है। तो हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ हम 1 लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ा हमारा क्या आया 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको घटाएंगे ना तो हमारा 82, हम 82 रखेंगे, इस बार क्या रखेंगे 82। मतलब पूरा जब हमें ऊपर से उतारनी है ना नीचे, तो हमें पूरा जोड़ा ही उतारना है, ना कि हम 8 लिखेंगे ओनली, ठीक है। तो हम पूरा यही उतारेंगे नीचे को, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें, जैसे यहाँ करा था हमने 6 से, 6 ही यहाँ लिखा था 6 ही, फिर इसमें इस पूरी संख्या से गुणा करके देख लीजिए तो हमारा यह आया था। तो इसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे हम क्या रखें। देखिए 3 से, देखिए 3 से, 2 से देख लीजिए, 2 ही हमने यहाँ रखा, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये तो बहुत कम है। तो अब हम 3 से करके देखते हैं। किससे करके देखते हैं बच्चों, 3 से, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 3 से करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, हाँ ये सही है, क्योंकि अगर हम 4 से देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अगर हम 4 से करके देंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6 आ जाएगा, हासिल बचेगा 1, और फिर 4 दूनी 8, 8 हर एक 9, तो वो तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इससे तो कमी तो चाहिए हमें, तो ये आ गया, ठीक है। अब हम फिर से 3 3 6 ये हमने जोड़ लिया, और ये हम 3 यहाँ भी लिखेंगे आंसर में, ठीक है। और अब हम 82 में से 69 माइनस करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इधर से 1 हासिल लिया, 12 12 में से 9 गए, कितने बचे 3, इधर हमारा क्या बचा 7, 7 में से 6 गए, बचा 1, ठीक है। अब हम ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे, हम यहाँ क्या उतार लेंगे, ये वाला पूरा जोड़ा उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ किससे गुणा करें कि हमारा ये आए या इससे कम आए, ठीक है। यहाँ रख के हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा ये संख्या आए या फिर इससे कम, क्योंकि हमें ज़्यादा तो लाना नहीं है, इससे कम ही लाना है। तो देखिएगा हम करके देख लेते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये है, हमने क्या रखा, हमने रखा 4, 4 से करके देखिए तो कितना, 4 चौक 16, कितना 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 और 1 25 हासिल बचे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2, ये तो बहुत कम आ रहा है, आई थिंक 5 से करके देखो, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल बचा 1, 4 छंग 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल बचा 2, 4 दूनी 8, 8, ठीक है। अब हम 5 से करके देखिए इसको, 5 से करके देखिए तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 हासिल बचा 2, 5 छंग 30, 30 2 पे 32 हासिल बचा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 बिल्कुल करेक्ट बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमें 5 से ही करना है, कितना करना है, 5 से ही करना है ये। 1 मिनट रुकिएगा आप, देखिए 5 से ही हम करेंगे ना, ये 5 से तो हमारा यही आ जाएगा, और यही 5 हम यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्या आया, हमने जब इसका वर्गमूल निकाला तो हमारा क्या आया 135। ये क्या है हमारा आंसर, क्या है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ये तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी संख्या मिले, पूर्णांक मिले, ठीक है। ये पूरी संख्या मिले ये तो ज़रूरी नहीं है ना, पॉइंटों में भी तो मिल सकती है। तो बच्चों ये पार्ट 1 है आपका वर्गमूल सीखने का भाग विधि से। अभी मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी जिसमें आंसर आपका पॉइंट में आएगा, किसमें दशमलव में आएगा। जैसे कि हमारा ये है 4 3 3 2 5, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो इसका शायद आई थिंक पॉइंटों में आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में आएगा इसका आंसर, दशमलव में, ठीक है, दशमलव में। तो ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो मुझसे पढ़ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।